देखिए कि जालौर सुरई की जो स्थिति है, आप 2003 से देखेंगे तो सुशीला बंगारू की जीत के बाद कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई अभी तक। ये लगातार चौथी बार का चुनाव होगा, पांचवी बार का चुनाव होगा। 4 बार कांग्रेस हार चुकी है और पांचवी बार भी कांग्रेस हारने जा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण इस प्रकार के बने हुए हैं कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बचा। कांग्रेस बार बार प्रयोग कर रही है। सबसे पहले जो संध्या चौधरी को लाया, वो हार गई। फिर उदयलाल जी आल्डा को लाया, वो हार गई। फिर पिछली बार रतन देवासी को लाया, वो हार गए। इस बार अशोक गहलोत के बेटे को लाया है, क्योंकि जोधपुर में उनकी जीतने की संभावना नहीं थी। तो यहाँ भी उनके लिए कोई लंबा स्कोप नहीं है और हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए। तो विधानसभा चुनाव के जो समीकरण है उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा यदि आपको। तो सांचौर में जीवाराम और देवजी के वोट बीजेपी के वोट थे। रानीवाड़ा में एक विशेष प्रकार का समीकरण बना कि कड़बी प्लस भोबिया जाति के लोगों ने नारायण सिंह देवल से किसी नाराजगी की वजह से उनको वोट नहीं दिया। वो वोट बेसिकली बीजेपी का वोट है। और मैं जहाँ कड़बी सदैव कांग्रेस को वोट करता है, वहाँ इस बार भी जीत का अंतर 12,000 से दिख रहा है। जालौर लगातार बीजेपी जीत रही है और वोट का अंतर भी ठीक है। भीनमाल को देखकर अभी कहे तो भीनमाल में बीजेपी के इंटरनल डिस्प्यूट से, आंतरिक विवाद से पूरा राम जी की हार हुई है तथा ईवीएम में पूरा राम जी जीत चुके थे। पोस्टल बैलेट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ होने से वो हार गए। सुरई बीजेपी जीती है, अमरोड़ बीजेपी जीती है। रेवदर के कैंडिडेट वहाँ के स्थानीय विवाद के कारण हार गए। इसलिए बीजेपी के वोट कम हुए ऐसा नहीं कह सकते। जो वोट बीजेपी को नहीं मिला है तो सारा वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है। जैसे जालौर में 17,000 वोट पब्लिक लेकर गई थी, वो बेसिकली बीजेपी का वोट है। नहीं, बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है, पर फिर भी कहीं न कहीं असर करेगा और उसका असर जनता में धीरे अंडर करंट के रूप में होता है। दूसरी बात क्या है कि गांवों में इस बार एक तो प्रो मोदी वेव है, उसको अपन अंडर करंट के रूप में देख सकते हैं। राम मंदिर के बनने के कारण भी इस जिले में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब रामशिला पूजन हुआ था तब ये जिला पूरे देश भर में प्रथम था, धन संग्रह में और शिला पूजन में। और सारी 36 कौम के लोगों ने पूजन किया था। और बूटा सिंह जी बतौर गृह मंत्री उसके बाद के चुनाव में कैलाश मेघवाल से हारे थे। और जिले में कम से कम 25 बूथ ऐसे थे जहाँ बैलेट पर वोट होने के बाद भी बूटा सिंह जी को 0 वोट मिला था। इस कारण से यह कहना कि राम मंदिर का मुद्दा असर नहीं करेगा, बहुत ज्यादा असर करेगा। और कांग्रेस जो राम मंदिर का विरोध कर रही है, या कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है, वो बार बार कहते हैं कि जय श्री राम बोलो भूखा मरो, उसका भी एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव जनता पर आ रहा है। और बीजेपी की जो सक्रियता है, अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है, किंतु कांग्रेस के भीतर के जो अंतर विरोध है उसको लेकर के कांग्रेस की कोई नीति स्पष्ट नहीं दिखती है। तो आज की तारीख में यदि वोट गिर जाए तो कांग्रेस जमानत बचा पाएगी, यह भी कहना कठिन है।